पिछले सीन में हमने देखा है कि सब लोगों ने अभी पहचान लिया है कि ही इज द बाहुबली. सो ये नेक्स्ट सीन है which will be much more interesting from the movie Bahubali, the epic of Prabhas. So before I start, hello and I'm Murali Raiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. So let's go. The scene. वाओ, जिस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है ये वाला शॉट. हमारी मरी हुई आशा को जीवन देके महावीर बना के आपने हमें लौटा दिया. जन्म जन्म तक माहिष्मती साम्राज्य आपका ऋणी रहेगा. ओ माय गॉड, उसको कैसे फील होता होगा. आज मेरी माँ की आंखों में ममता की जगह हमदर्दी क्यों है? ये लोग जिनसे मैं अनजान हूं, मैं इनका भगवान कैसे बन गया? जिस मां को मैंने कभी देखा भी नहीं, उसके घाव देखकर मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्यों? मैं हूं कौन? ओके, अब वो फ्लैशबैक हमारे सीन. भगवान अमरेंद्र बाहुबली का अंश हो तुम. अपनी मां देवसेना के 25 वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम हो तुम. राजमाता शिवगामी देवी के बलिदान का फल हो तुम. इस इतिहास का आरंभ 50 वर्ष पहले हुआ था बेटा. अचानक एक दिन तुम्हारे दादाजी की मृत्यु हो गई और वो अपनी गर्भवती पत्नी और माहिष्मती के सिंहासन दोनों को अनाथ छोड़ गए. राजा के बड़े भाई बिज्जल देव के अवगुणों के कारण उन्हें सिंहासन नहीं सौंपा गया, लेकिन बिज्जल ने यह मान लिया कि अपाहिज होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया गया है. उनके मन में क्रोध की अग्नि दहकती रही. राज्य को संभालने का उत्तरदायित्व महाराज की भाभी और बिज्जल देव की पत्नी शिवगामी ने अपने कंधों पर ले लिया. वो अपनी सूझबूझ और कौशल से माहिष्मती की रक्षा अपने बच्चे की तरह करने लगी, लेकिन कपटी भेड़ियों की चीख पुकार उनके कानों तक भी पहुंचती थी. महारानी को बचा नहीं पाए माँ. हाय, क्या शॉट है यार. मार्तंड और बाकी सामंत राजा शिवगामी को अबला नारी समझकर सिंहासन छीनने का प्रयास करने लगे, लेकिन शिवगामी देवी के क्रोध की तलवार ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया. उनके पति ने इच्छा जताई कि उनका बेटा राजा बने. तब शिवगामी ने कहा, मेरे दोनों पुत्रों का इस सिंहासन पर समान अधिकार है. इनमें से बड़ा होकर जो भी महावीर बनेगा, देशवासियों का मान सम्मान जीतेगा, वही महाराजा कहलाएगा. ये मेरा वचन है. मेरा वचन ही है शासन. उन्होंने बिना किसी भेदभाव के दोनों बच्चों का समान रूप से लालन पालन किया, चाहे वो उनका अपना बेटा हो या सौतेला. उन्होंने दोनों पुत्रों को सारे शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी. दोनों को बड़े पराक्रमी और महावीर योद्धाओं के रूप में तैयार किया. वो क्या बात है भल्लाल. जब मैं राजा बनूंगा तुम होगे मेरे सेनापति. परमेश्वर मेरे दोनों पुत्रों पर समान कृपा करके मेरी परीक्षा ले रहा है. ये निर्णय, ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे थे पहले. मतलब कौन है? महामंत्री, आगे की चुनौतियां और कड़ी कर दीजिए. ओके, देयर आर स्टेजेस. किसे राजा बनाया जाए ये निर्णय अभी हुआ भी नहीं और राजमाता के सामने एक नई समस्या आ गई. साकेत ने पहरेदारों को मार दिया और सेना के रहस्य चुरा के भाग गया. राजमाता, युवराजों को इसी वक्त सूचित करो. जो आज्ञा. अरे रे रे रे, तुम दोनों के हाथों तड़प तड़प के मरने से अच्छा है.
Oh, the trust level. मतलब भला पहले से अच्छा नहीं था. क्या नसीब है बाहुबली का. हमारे किसको पहुंचाए? बोलो। काल के रणनीति नहीं मानते। उनकी दरिंदगी हमारी सोच से परे है। अगर वो राज्य में प्रवेश कर गए तो एक एक बच्चे को जान से मार देंगे। भेड़ियों की तरह हर एक औरत पर टूट पड़ेंगे। सारे घरों को लूट कर आग लगा देंगे। ऐसी बातों से छोटे मोटे राज्य डरते होंगे। हमारे पास 25,000 सैनिकों का बल है, तो हम क्यों डरें? कालके के पास कितना सैनिक बल है? 1 लाख। Oh my goodness. अच्छा, ये निमड़ा वो वाला है क्या? प्राण घुस जाए या राज्य में काल के, दोनों को शमशान बनते देर नहीं लगती। फिर ये तो एक ट्रू एग्जाम होगा अभी इन दोनों लोगों का कि महाराज कौन बनेगा. हमें अपने राज्य की सुरक्षा भी करनी है और शत्रु पर भरपूर प्रहार भी। हमारी व्यूह रचना क्या होनी चाहिए? त्रिशूल व्यू। त्रिशूल व्यूह सिर्फ पुस्तकों में पढ़ा गया है। इससे अधिक कोई कुछ नहीं जानता। ऐसे व्यूह के साथ तुम युद्ध करोगे? कोई नहीं जानता तो काल के भी नहीं जानते होंगे। ओह, इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। मैं सहमत हूं। मेरी अनुमति है। both are on same पर्चियों और ढालों page. से मैं एक लोहे की दीवार बनाऊंगा। सेना को एक अभेद किले में बदल दूंगा। मैं उत्तर दिशा की ओर से सेना का नेतृत्व करूंगा। दक्षिण की सेना का उत्तरदायित्व मेरा होगा। Okay. युद्ध के बीच में सही समय देखकर दोनों युवराज अपनी अश्वसेना के साथ काल केया पर दो तरफ से आक्रमण कर देंगे। हमारी ओह व्यूह रचना वाओ. समझकर हम पर पलटवार करने में उन्हें कम से कम 1 पहर लगेगा। इतना बहुत है मां, विजय प्राप्ति के लिए। आधा पहर भी बहुत है उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। अद्भुत। इसी युद्ध के साथ नए राजा का निर्णय भी हो जाएगा। जो काल के सेना नायक का वध करेगा उसी को मिलेगा माहिष्मति का सिंहासन। महाराज ने सत्य वचन कहा। सत्य है। दोनों युवराजों में सेना बराबर बांट दो। भल्ला, बाहु, मातृभूमि का ऋण चुकाने का यही अवसर है। इसे स्वीकार करो। जय माहिष्मति। तुम्हारे ताया ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है बाहु। तुम्हें ऐसे शस्त्र दिए हैं जो सिर्फ किले की दीवारें गिराने के काम आते हैं। खुली रणभूमि में ऐसे शस्त्रों की क्या आवश्यकता? तलवारों वाला रथ और तीर चलाने वाले हथियार तो भल्लाल देव को दे दिए। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए था बाहु। माहिष्मति सिंहासन अब आपके पुत्र का ही है प्रभु। बाहुबली को बड़ी चालाकी से। इसमें क्या चालाकी है? जो इतना भी नहीं कह सकता कि मुझे ये सेना चाहिए, मुझे वो हथियार चाहिए, वो कल रणभूमि में क्या झंडे गाड़ेगा? Oh my God. बलवान को और बलवान करो, इसे चालाकी नहीं राजनीति कहते हैं। हे, ये क्या है? क्षमा करें प्रभु, छोटे युवराज ने आदेश दिया है कि तंबू चीर कर कपड़ा ले आओ। ये क्यों था? वाओ, एसएस राजमौली। इसका डिजाइन भी मस्त है ना। Look at it. It looks good. Oh.
वो भी। ओहो, बाहु, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है। ये बलि नहीं चढ़ाई तो सैनिक अपशकुन मानेंगे। हाँ युवराज, युद्ध में जाने से पहले ये बलि नहीं चढ़ाई तो देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। देवी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक निर्बल की बलि क्यों? मेरा उमड़ता हुआ रक्त समर्पित है। ओ माय गॉड, जय महिष्मते। जय महिष्मती। ओ गॉड, सक करके। माहिष्मती क्षमा धर्म का पालन करता है। माहिष्मती प्रिग्विंटा, हम अंतिम अवसर दे रहे हैं, रणभूमि छोड़कर भाग जाओ। बिग ट्रूल सोलंगदे। Nimda, du sollst tell me, hat tabus krak oikinim bumla, mohino zuku, lohakwe. तुम्हारे दोनों पुत्रों में जो मुझे मारेगा तुम उसे राजा घोषित करोगे, और अगर वो दोनों मेरे हाथों मर गए तो Zaratrama maishpritim rimsa inkinim, min mahatti chuhor frot namata svikde. तुम्हारे राज्य को और तुमको वश में करके मैं जो पुत्र पैदा करूंगा उसे राजा बना देना। माय गॉड, ये क्या बोल दिया। ओ हो, दिस वाज गुड यार, आई लाइक इट। फ्लैशबैक सीन, वाओ। बट इसने जो बोला कि ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ बच्चा कहाँ के कहाँ लेवल पे चला गया, कितना गंदा है ये निमड़ा वाला। एक्चुअली देखा जाए तो ये त्रिशूल व्यू वगैरह देखने में कितना मजा आ रहा था ना, वो जब प्लानिंग प्लॉटिंग कर, मतलब मैं ऐसे चली गई उस जमाने में जहाँ पे ये सारी चीजें होती थी, युद्ध वगैरह, देन वो कैसे प्लानिंग करते होंगे एंड एवरीथिंग। हाय सीरियसली वाओ। और मुझे लगा कि पहले भल्लाल देव और बाहुबली एक ही पेज पे है, मतलब पहले इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, कोई नफरत वफरत नहीं थी। बट देखा जाए तो मन ही मन में वो कितना जलता है बाहुबली से। वो वाला शॉट जहाँ पे उसने इतने ट्रस्ट के साथ वो रोप फेंका कि मेरा भाई है ना, मुझे बचा लेगा। नसीब वो रॉक था वहां पे एंड ये बच गया, वरना वो तो उस दिन, और तब तक कटप्पा वाज हियर। So yes, next scene will be very much interesting because next scene में तो फाइट वाइट होने वाले हैं, राइट? और फिर कौन जीतेगा, क्या होगा, फिर रणभूमि में जो इन्होंने प्लानिंग करी है, जो धनुष वाला चीज है, वो सारी चीजें देखने मिलेगी शायद नेक्स्ट सीन में। तो दिस विल बी मजेदार, बट द फ्लैशबैक सीन वाज वाओ। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, नहीं तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट से ऐसे भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा।